भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योगा श्लोक संख्या 34। इंद्रस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नावशम् आगच्छेतो हि यस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। यहाँ हम इस श्लोक में दो बार इंद्रियस्य वर्ड जो है ये देख रहे हैं। पहला इंद्रियस्य वर्ड है सेंसेस, आंख, नाक, जीवा, त्वचा और कान। और दूसरा है इंद्रिय, उनके विषय, सेंसेस के विषय, यानी आंख का काम है देखना, सुनना, बोलना इत्यादि जो विषय होते हैं इन सेंसेस के। इसलिए इंद्रियां जो है हमेशा इंद्रिय विषय के प्रति उसका क्या रहता है, या तो राग या तो द्वेष। राग यानी अटैचमेंट और द्वेष मतलब डिसलाइकिंग्स। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि पहले, इससे पहले वाले श्लोक में अगर भगवान ने बताया है कि मनुष्य विवश होकर के अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तो फिर इतने सारे शास्त्रों का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों, क्या जरूरी है? क्योंकि मनुष्य तो उसका प्रवृत्ति ही रहता है, वो साधारणतः इंद्रिय और इंद्रिय विषयों में झुकाव उसका रहता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, ये बात सही है कि जीव जो है तीनों गुणों के अंतर्गत वही चीज करता है जो उसका मन करता है, जो उसके माइंड में चलता है। क्यों? और मन तो क्या है, इंद्रियों के वश में है, सेंसेस के वश में है। तो अल्टीमेटली जो सेंसेस को पसंद है वो उसकी लाइकिंग बन जाती है, और जो सेंसेस की पसंद नहीं है वो मन डिसलाइक करने लग जाता है। तो सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को पसंद है संसार रस, स्पेशली धन, जन, सुंदरी आदि। तो इन संसार रस में हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि मन इंद्रियों के वश में है। लेकिन दूसरी ओर जो इंद्रिय सुख के विरोधी है, यानी जो थोड़ा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता की ओर जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे धामवास, गुरु के निर्देशन को पालन करना, शास्त्र का अध्ययन करना इत्यादि, इन चीजों को हमारी सेंसेस लाइक नहीं करती है, तो मन भी इससे द्वेष करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों ही, राग, टू मच राग और टू मच विराग, सेंसेस के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट और भगवान के प्रति डिटैचमेंट, विराग, ये दोनों ही आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में बहुत बड़ा विरोध है। मनुष्य को चाहिए कि मन को इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सिखाए, मन को कंट्रोल करे, सही और गलत समझते हुए, सेंसेस के अधीन होकर नहीं बल्कि शास्त्रों के अनुसार कार्य करना सीखे। हरे कृष्ण।